हेलो स्टूडेंट्स। अपन डाइजेशन पढ़ रहे थे। डाइजेशन अपना चल रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ड्यूडेनम वाले पार्ट में। तो ड्यूडेनम वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा फूड का डाइजेशन होता है। बाइल जूस अपन ने कंप्लीट कर लिया था, पैनक्रियाटिक जूस अपना चल रहा था। पैनक्रियाटिक जूस है सिक्रेट कौन करता है? पैनक्रियास करता है। पेनक्रियाटिक जूस की केमिकल कंपोजिशन मैंने आपको बता दी थी। अब इसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो किस तरह से फूड का डाइजेशन करते हैं वो अपन कर रहे थे। तो 4 एंजाइम मैंने आपको बता दिए थे। नेक्स्ट है इसके अंदर एमाइलेज या एमाइलोप्सिन। ये जो एमाइलेज है किस पे क्रिएट करता है? ये स्टार्च के ऊपर क्रिया करके स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो कौन से एंजाइम ने चेंज किया यहाँ पे? एमाइलेज एंजाइम ने। अब जो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जो एमाइलेज प्रेजेंट होता है वो क्या है? जो बक्कल केविटी के अंदर जो एमाइलेज था उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये क्या है? कच्चे गेहूं है या कच्ची जो भी चीजें हैं कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, उन पर ये इजीली वर्क कर सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर माल्टेज। माल्टेज क्या करता है? जो फूड के अंदर माल्टोज होगी उसको किस में चेंज कर देगा? ग्लूकोज के अंदर चेंज कर देगा। तो माल्टोज को कौन चेंज करेगा? माल्टेज एंजाइम। तो माल्टोज को और सिंपल फॉर्म में चेंज कर देता है किसमें? ग्लूकोज के अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर सुक्रेज एंजाइम। ये क्या करेगा? सुक्रोज को किस में डिवाइड कर देगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। सुक्रेज एंजाइम किस पर रिएक्ट करता है? सुक्रोज पर रिएक्ट करता है और इसको किस में डिवाइड कर देगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर डिवाइड कर देगा। एग्जाम में पूछा भी जाता है सुक्रोज जो शुगर है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? तो किससे मिलकर बनी हुई होती है? ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनी हुई होती है। नेक्स्ट एंजाइम है इसके अंदर लैक्टेज। लैक्टेज क्या करता है? लैक्टोज को किस में चेंज करेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर चेंज करता है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि लैक्टोज है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? तो ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये चारों एंजाइम हैं किस पर रिएक्ट करते हैं? कार्बोहाइड्रेट पर रिएक्ट करेंगे, और उस कार्बोहाइड्रेट में जो भी सैकेराइड्स प्रेजेंट होंगी उनको किस में चेंज कर देते हैं? उनके सिंपल फॉर्म में चेंज करने का काम करेंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर लाइपेज। तो नेक्स्ट है अपना लाइपेज। तो ये जो एंजाइम है ये क्या करता है? जो भी इमल्सिफाइड लिपिड है उस पर रिएक्ट करेगा और उसको किस में चेंज कर देगा? फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड के अंदर। इमल्सिफाइड फैट है उसको ये एंजाइम किस में चेंज कर देता है? फैटी एसिड के अंदर, ग्लिसरॉल के अंदर, मोनोग्लिसराइड के अंदर एंड डाइग्लिसराइड्स के अंदर। तो बाइल जूस है वो लिपिड है उसको इमल्सिफाइड कर देता है, और उस इमल्सिफाइड फैट को आगे कौन चेंज करता है? लाइपेज एंजाइम। किस में चेंज कर देगा? फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड्स के अंदर चेंज कर देता है। नेक्स्ट के है इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल। एस्ट्रेज। ये क्या करता है? जो कोलेस्ट्रॉल होता है फूड में उसको उसके एस्टर्स में परिवर्तित कर देता है। क्या करेगा? फूड में प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल को उसके एस्टर्स में
परिवर्तित कर देता है। तो कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज क्या करेगा, फूड में प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल को उसके एस्टर्स में परिवर्तित कर देगा। नेक्स्ट इसके अंदर है पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज, ये जो एंजाइम है इसके अंदर क्या है, राइबोन्यूक्लिएज और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम इसके अंदर होते हैं। राइबोन्यूक्लिएज व डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम्स होते हैं। ये क्या करेंगे, जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनको डिवाइड कर देंगे किसके अंदर, न्यूक्लियोटाइड के अंदर। किस पे रिएक्ट करेंगे, ये न्यूक्लिक एसिड पर, जो किससे मिलकर बना हुआ होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। और ये एंजाइम उसको किस में चेंज कर देगा, न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज कर देगा। कौन सा एंजाइम, पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट एंजाइम्स हो गए। कौन कौन से एंजाइम हुए, स्टार्टिंग में अपन ने पढ़े, ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिन, एमिनोपेप्टाइडेज, इसके अलावा एमाइलेज, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, लाइपेज, कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज और पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज। ये सारे के सारे एंजाइम्स किस में प्रेजेंट थे, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट थे। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि पैनक्रियाटिक जूस है उसका सिक्रेशन का कंट्रोल कौन करता है। कंट्रोल ऑफ पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेशन। जो पैनक्रियाटिक जूस है उसके स्त्रावण का नियंत्रण कौन करेगा, तो इसका न्यूरल और हार्मोनल दोनों कंट्रोल होते हैं। न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल, दोनों टाइप के कंट्रोल इस पर होते हैं। न्यूरल कंट्रोल भी होता है और हार्मोनल कंट्रोल भी होता है। न्यूरल कंट्रोल है वो किसके द्वारा होता है, वेगस नर्व के द्वारा होता है। न्यूरल कंट्रोल है किसके द्वारा होता है, वेगस नर्व के द्वारा होता है। किसका पार्ट है ये, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो न्यूरल कंट्रोल किसके द्वारा होगा, वेगस नर्व के द्वारा होता है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है। नेक्स्ट इसमें है हार्मोनल कंट्रोल, देखते हैं अपन कैसे होता है। तो फूड है किस में एंटर कर गया, ड्यूडेनम के अंदर आया। ड्यूडेनम में आने के बाद में इसकी जो म्यूकोसल लेयर है वो किसका सिक्रेशन करती है, प्रोसिक्रेटिन का। प्रोसिक्रेटिन का सिक्रेशन करती है। ये जो प्रोसिक्रेटिन है ये HCl की प्रेजेंस में किस में चेंज होती है,
सिक्रेटिन में चेंज होता है। अब ये जो सिक्रेटिन है वो किस पर इफेक्ट दिखाता है? पेनक्रियाज पर इफेक्ट दिखाएगा, जिसकी वजह से पेनक्रियाज है वो किसका सिक्रेशन करेगा? पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है। ठीक है, फूड है किस में एंटर करेगा? जैसे ही ड्यूडेनम के अंदर एंटर करेगा, ड्यूडेनम की जो म्यूकोसल लेयर है वो किसका सिक्रेशन करती है? प्रोसिक्रेटिन का सिक्रेशन करती है। ये जो प्रोसिक्रेटिन है वो HCl की प्रेजेंस में किस में चेंज हो जाता है? सिक्रेटिन में चेंज होता है। ये जो सिक्रेटिन है ब्लड के थ्रू कहाँ जाती है? पेनक्रियाज को इफेक्ट करेगी। पेनक्रियाज के इफेक्ट होने पर पेनक्रियाज किसका सिक्रेशन करेगा? पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है। नेक्स्ट इसमें एक और हार्मोन है जो ड्यूडेनम के द्वारा ही सिक्रेट किया जाता है। म्यूकोसल लेयर ऑफ ड्यूडेनम ये क्या करती हैं? सिक्रेट करती हैं पेनक्रियो जाइमिन एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है? स्टिमुलेट करेगा किसको? पेनक्रियाज को। और ये पेनक्रियाज क्या करेगा? स्टिमुलेट होकर सिक्रेशन करेगा किसका? पेनक्रियाटिक जूस का। तो ये दोनों के दोनों जो हार्मोन्स हैं वो किसके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं? ड्यूडेनम की म्यूकोसल लेयर के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। एक तो कौन सा हो गया? सिक्रेटिन, और दूसरा कौन सा हो गया? पेनक्रियोजाइमिन हार्मोन। तो दोनों किससे सिक्रेट किए जा रहे हैं? म्यूकोसल लेयर ऑफ ड्यूडेनम के द्वारा। जैसे ही फूड है ड्यूडेनम में एंटर होता है, इसकी म्यूकस लेयर है वो किसका सिक्रेशन करेगी? एक तो प्रोसिक्रेटिन का करेगी। ये प्रोसिक्रेटिन है HCl की प्रेजेंस की वजह से किस में चेंज हो जाता है? सिक्रेटिन में चेंज हो जाता है। वहां से ये सिक्रेटिन ब्लड के थ्रू किस पर इफेक्ट करेगा? पेनक्रियाज में इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से पेनक्रियाज किसका सिक्रेशन करता है? पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है। और दूसरा एंजाइम है जो म्यूकोसल लेयर है ड्यूडेनम की, उसके द्वारा सिक्रेट किया जाएगा। दूसरा जो हार्मोन है वो कौन सा हो गया? पेनक्रियोजाइमिन। ये किसको स्टिमुलेट करता है? पेनक्रियाज को, जिसकी वजह से पेनक्रियाज किसका सिक्रेशन करेगा? पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करेगा। तो इस तरह से बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस के द्वारा ड्यूडेनम में मैक्सिमम फूड का क्या हो जाता है? डाइजेशन हो जाता है। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या कहलाएगा? काइल कहलाएगा। तो ईसोफेगस से फूड जब स्टमक में आता है तो फूड क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। स्टमक से जब इसमें आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो क्या कहलाएगा? काइम कहलाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में फूड का डाइजेशन हो जाता है तो वो फूड क्या कहलाता है? काइल कहलाता है। तो ड्यूडेनम वाले भाग में फूड का डाइजेशन होने के बाद यह फूड काइल कहलाता है। और ये जो फूड है आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे के पार्ट हैं उनके अंदर एंटर करता है। अब एक काइल है किस में एंटर करेगा? आगे के पार्ट में, जेजुनम वाले में, इलियम वाले पार्ट में जाएगा, जहां पे इसका डाइजेशन है वो किसके द्वारा होता है? सक्कस एंटेरिकस के द्वारा होता है या इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा इसका
बाकी जितना भी बचा हुआ डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है। तो अब अपन आगे किसका डाइजेशन पढ़ेंगे? इस काइल का डाइजेशन पढ़ेंगे। किस में चल रहा है अपना डाइजेशन? अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही चल रहा है। पहले अपन ये देख लेते हैं कि ड्यूडेनम है, उसके द्वारा सीक्रेट हार्मोन है वो किस तरह से पैनक्रियाज पर क्रिया करते हैं, गोल ब्लेडर पर क्रिया करते हैं और स्टमक पर क्रिया करते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं अपन इसका। ड्यूडेनम है, इधर पेनक्रियास है, यहाँ पे स्टमक है और यहाँ पे मान लो अपन पोजीशन दिखा देते हैं किसकी, गोल ब्लेडर। या अब ड्यूडेनम से क्या सीक्रेट होता है? कोलेसिस्टोकाइनिन। किस पे इफेक्ट दिखाता है? गोल ब्लेडर पर। कोलेसिस्टोकाइनिन किस पर इफेक्ट दिखाएगा? ये गोल ब्लेडर पर इफेक्ट दिखाता है। ड्यूडेनम के द्वारा ही क्या सीक्रेट होता है? सीक्रेटिन। इसके अलावा कौन सा सीक्रेट होगा? पेनक्रियोजाइमिन। ये किस पर इफेक्ट दर्शाएगा? पेनक्रियास के ऊपर इफेक्ट दर्शाता है। एक सीक्रेट होता है इससे एंटेरोगेस्ट्रोन, जो किस पर इफेक्ट दिखाता है? स्टमक पर इफेक्ट दिखाता है। तो ये 4 हार्मोन्स हैं जो किसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं? ड्यूडेनम के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। कोलेसिस्टोकाइनिन किसको इफेक्ट करता है? गोल ब्लेडर को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से किसका सिक्रेशन होता है? बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। सिक्रेटिन और पेनक्रियोजाइमिन किसको इफेक्ट करेंगे? पेनक्रियास को इफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होगा। एंटेरोगेस्ट्रोन है, किसको इफेक्ट करेगा? स्टमक को इफेक्ट करता है। तो ये चारों के चारों जो हार्मोन हैं आपको याद रखने हैं। इन पे भी हर एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में इन पर क्वेश्चन किया जाता है कि ये हार्मोन किसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं और किसको इफेक्ट करते हैं। सीक्रेट किसके द्वारा किया जा रहा है ये भी याद रखना है, और किस ऑर्गन को ये इफेक्ट कर रहे हैं इसको भी आपको याद में रखना है। तो ये चारों क्या है? इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन इसमें करते हैं इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस। तो नेक्स्ट जो जूस है उसका नाम क्या है? इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस। तो इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस है, ये किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? 2 ग्लैंड हैं, एक तो है ब्रूनर्स ग्लैंड और दूसरी है इंटेस्टाइनल ग्लैंड या क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकोहेन। ये दोनों ग्लैंड्स हैं जो किसका सिक्रेशन करती है? इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस का सिक्रेशन करती हैं। ब्रूनर ग्लैंड्स हैं, मैंने आपको बताया था किसमें प्रेजेंट होती हैं? ड्यूडेनम है उसकी म्यूकस लेयर में प्रेजेंट रहेंगी। और क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरकोहेन है, ये पूरे इंटेस्टाइनल में
प्रेजेंट होती हैं। दोनों की दोनों मिलकर किसका सिक्रेशन करेंगी? इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस का सिक्रेशन करती हैं। ये जो इंटेस्टाइनल जूस है यह भी कैसा होता है? एल्केलाइन नेचर का होता है। तो नेचर कैसी हो गई इसकी भी? एल्केलाइन नेचर हो गई। केमिकल कंपोजिशन देखें इसका क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, क्या क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर? वाटर प्रेजेंट रहेगा, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं और ऑर्गेनिक कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट रहेंगे। तो वाटर है वो कितना प्रेजेंट रहेगा? 98%। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे? सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड आयन, पोटेशियम, फॉस्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स एक्सेट्रा। ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। और ऑर्गेनिक कंपोनेंट इसमें कौन कौन से प्रेजेंट होंगे? म्यूसिन, एंटेरोकाइनेज, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, न्यूक्लियोसाइडेज, फॉस्फेटेज एक्सेट्रा। ये सारे क्या है? इसके ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं। तो इंटेस्टाइनल जूस है, दो ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, ब्रूनर ग्लैंड और क्रिप्स ऑफ लिबरक्वेन। नेचर कैसी होगी इसकी भी? एल्केलाइन नेचर होगी। केमिकल कंपोजिशन कैसी होगी? उसमें वाटर प्रेजेंट रहेगा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट अपन इसमें करते हैं कि इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम प्रेजेंट है वो किस तरह से फूड का डाइजेशन करते हैं। तो देखें अपन डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल एंजाइम। फर्स्ट है इसके अंदर एंटेरोकाइनेज। ये एंटेरोकाइनेज क्या करता है? ट्रिप्सिनोजन है उसको किस में चेंज करेगा? ट्रिप्सिन में। जो अपन ड्यूडेनम के अंदर डाइजेशन कर रहे थे प्रोटीन का, तो ट्रिप्सिन है वो किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म में रहता है किसमें? ट्रिप्सिनोजन में। तो इसको चेंज करने का काम कौन करेगा? एंटेरोकाइनेज एंजाइम। और ये एंटेरोकाइनेज किसके द्वारा सिक्रेट किया जा रहा है? कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है इसके अंदर इरेप्सिन। ये एमिनोपेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज दो एंजाइम से मिलकर बना हुआ है। तो इरेप्सिन क्या करता है? प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स हैं, इनको किस में चेंज करता है? डाइपेप्टाइड्स में चेंज करता है। तो ये कौन सा एंजाइम करेगा? एमिनोपेप्टाइडेज। अब जो ये डाइपेप्टाइड्स बने हैं इनको डाइपेप्टाइडेज हैं वो किस में चेंज कर देता है? एमिनो एसिड्स के अंदर चेंज कर देता है। तो एमिनो एसिड है प्रोटीन की क्या हो गई? सबसे सिंपल फॉर्म यहाँ पे बन गई। नेक्स्ट है इसके अंदर माल्टेज। माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को किस में चेंज करता है? ग्लूकोज में चेंज करता है। माल्टेज क्या करेगा? माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर देगा। नेक्स्ट एंजाइम है सुक्रेज। सुक्रेज क्या करता है? सुक्रोज जो होगी उसको किस में चेंज करेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में चेंज कर देता है। नेक्स्ट इसके अंदर एंजाइम्स कौन से होंगे? लैक्टेज,
लैक्टेज क्या करता है, जो लैक्टोज होगी, जो लैक्टोज शुगर है उसको किस में चेंज करेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। कौन चेंज करता है इसको, लैक्टेज एंजाइम चेंज करता है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या आ जाएगा, लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा, जो लिपिड होती है उसको किस में चेंज कर देगा, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, मोनो एंड डाई ग्लिसराइड्स के अंदर इनको चेंज कर देता है। तो लाइपेज किस पर एक्शन दर्शाता है, लिपिड पर एक्शन दर्शाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर पॉली न्यूक्लियोटाइडेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज है, ये किस पर एक्शन दर्शाएगा, न्यूक्लिक एसिड पर, जो किससे मिलकर बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। और ये इसको किस में चेंज कर देता है, न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज करेगा। कौन चेंज करेगा, पॉली न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड है उसको न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर चेंज कर देता है। नेक्स्ट है इसके अंदर फॉस्फेटेज एंजाइम। ये जो फॉस्फेटेज एंजाइम है किस पर एक्शन दर्शाता है, जो न्यूक्लियोटाइड्स बने हैं उनको किस में चेंज करेगा, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड के अंदर इनको चेंज करता है। कौन सा एंजाइम, फॉस्फेटेज एंजाइम। नेक्स्ट है इसके अंदर न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा, जो न्यूक्लियोसाइड बने हैं उनको किस में चेंज करता है, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस के अंदर। कौन चेंज करेगा इसको, न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम चेंज कर देता है। तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है, उसकी सिंपलर फॉर्म कौन सी आ गई, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस, जिनसे ये स्टार्टिंग में बनना स्टार्ट होते हैं। तो ये सारे के सारे किसके एंजाइम थे, इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट एंजाइम थे। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो फूड का डाइजेशन है वो क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कौन कौन से जूस प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। ये तीनों के तीनों जूस मिलकर फूड का डाइजेशन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं कि इंटेस्टाइनल जूस है उसके सिक्रेशन को कंट्रोल कौन करता है। कंट्रोल ऑफ इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेशन। तो इसका न्यूरल कंट्रोल नहीं होता है, सिर्फ हार्मोनल कंट्रोल होता है। और हार्मोनल कंट्रोल होता है उसके अंदर क्या है, दो इसमें क्या सिक्रेट किए जाते हैं, हार्मोन्स सिक्रेट किए जाते हैं, किसके द्वारा, इंटेस्टाइन की म्यूकोसल लेयर के द्वारा। एक तो कौन सा, एंटेरोक्राइनिन और दूसरा है ड्यूओक्राइनिन।
कौन सीक्रेट करता है? इंटेस्टाइन की म्यूकोसल लेयर। तो दो हार्मोन्स हैं, एंटेरोक्राइनिन और दूसरा क्या है? ड्यूओक्राइनिन। दोनों के दोनों किस पे इफेक्ट दिखाएंगे? इंटेस्टाइन की जो ग्लैंड है, जो इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन करती हैं, उन पर इफेक्ट दर्शाती हैं। और किसका सिक्रेशन करवाएंगी? इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन करवाते हैं। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो गया है। तो ये डाइजेशन की जो प्रोसेस अपन ने स्टार्ट की थी वो कंप्लीट हो गई है। बक्कल कैविटी से स्टार्ट हुई थी, ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में भी जो डाइजेशन होता है वो मेनली किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसमें किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। तो मैक्सिमम जो फूड का डाइजेशन होगा वो कहाँ पे कंप्लीट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। अब डाइजेशन हो गया फूड का, उसके बाद में नेक्स्ट क्या है इसके अंदर? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, या फूड का अवशोषण किस तरीके से किया जाता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है, इसमें फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन फ्रॉम माउथ। माउथ जो है इसमें किसी भी तरह का एब्जॉर्प्शन या अवशोषण नहीं होता है। कुछ ड्रग्स हैं जैसे आइसोप्रेनिल, इनका एब्जॉर्प्शन माउथ के थ्रू हो सकता है। फिर सेकंड है इसके अंदर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्टमक। स्टमक है, इसके द्वारा भी बहुत कम फूड का, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे भी सिर्फ वाटर, ग्लूकोज और एल्कोहल का ही अवशोषण होता है। थर्ड नंबर है एब्जॉर्प्शन बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके द्वारा डाइजेस्टेड फूड का सबसे अधिक मात्रा में लगभग 90% तक एब्जॉर्प्शन किया जाता है। इंटेस्टाइन है, इसके अंदर सर्कुलर फोल्ड्स और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं जो इसके अवशोषण के तल को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अब जो अपनी बॉडी है उसके अंदर फूड के सर्कुलेशन का जो काम है वो कौन करता है? ब्लड करता है। तो जो इंटेस्टाइन है उसकी सेल्स के अंदर या टिश्यू के पार्ट में आर्टरीज के द्वारा ब्लड की सप्लाई होती है और वेन्स हैं उस ब्लड को लेके जाती हैं। तो इस ब्लड के अंदर जैसे ही इंटेस्टाइन के अंदर आएगा उसमें क्या हो जाएगा? फूड एब्सॉर्ब हो जाता है और वेन के थ्रू वो फूड किस में चला जाता है? हिपेटिक पोर्टल वेन्स के अंदर जाएगा। और हिपेटिक पोर्टल वेन है उस फूड को कहाँ ले जाती हैं? लीवर के अंदर ले जाती हैं। और लीवर से फिर क्या है? वो बॉडी के अदर ऑर्गन्स या पार्ट्स को भेजा जाता है और एक्स्ट्रा जो भी फूड होगा वो लीवर के अंदर स्टोर रहता है। अब देखिए जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो इसके अंदर फ्रक्टोज, मेनोज, पेंटोज, ये जो शुगर है ये क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या है? इजीली एब्जॉर्ब हो जाती हैं। पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें डिफरेंस क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है और एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें क्या है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट है इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं इनके अंदर डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवरोटेटरी एमिनो एसिड हैं। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो एमिनो एसिड है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं और लेवरोटेटरी जो होंगे वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो सबसे मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है इसके अंदर जो फैट है उनके अंदर क्या होगा?
लिपिड जो है, तो लो मॉलिक्यूलर वेट वाली जो लिपिड है वो क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और हाई मॉलिक्यूलर वेट वाली जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या होती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं। लिपिड है उसका जो ट्रांसपोर्ट है वो काइलोमाइक्रोन और मीजल्स के रूप में होता है। तो इस तरह से लिपिड का एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर है, इसका एब्जॉर्प्शन स्टमक से ही स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम किसके अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट है इसमें विटामिन्स, तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं, कौन से, ए डी ई के फैट सोल्यूबल है, तो ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और दूसरे हैं वाटर सोल्यूबल, ये कौन से हो गए, बी और सी, ये वाटर के साथ इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब इनमें बी के अंदर कौन सा है, एक विटामिन B12 होता है। ये क्या है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उनके द्वारा इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट किया जाता है, उस इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ ही बाइंड होके इसका एब्जॉर्प्शन होता है। अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट नहीं हो तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। नेक्स्ट इसके अंदर है एब्जॉर्प्शन बाय लार्ज इंटेस्टाइन। तो फूड का जो एब्जॉर्प्शन है मैक्सिमम कहाँ पे हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन तक डाइजेस्टेड फूड के आते आते उसमें एब्जॉर्प्शन लायक कोई भी मटेरियल नहीं बचता है, तो यहाँ पे कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। नो एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन। वाटर है, वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में हो सकता है। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड बचा हुआ है, तो ये जो लास्ट में ये अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट में चली जाएगी, रेक्टम वाले पार्ट में चली जाती है। और यहाँ पे ये जो अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड पार्ट होता है फूड का, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, फेसिस कहा जाता है, जिसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये अपना डाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर मैंने आपको बक्कल कैविटी में डाइजेशन, ईसोफेगस, स्टमक में डाइजेशन और इंटेस्टाइन में डाइजेशन बता दिया कंप्लीट, और एब्जॉर्प्शन है उसके बारे में बता दिया। एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड मेनली क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि फूड का एब्जॉर्प्शन किस पोर्शन में सबसे ज्यादा होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उस पोर्शन में फूड का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन या अवशोषण होता है। किस कारण से होता है, क्योंकि उसके अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं जो उसके अवशोषण को तल को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा एग्जाम है उनके अंदर पूछा जाता है कि ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्टिव होता है या पैसिव होता है। तो जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होगा वो किस तरीके का होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये सारे जो भी मेन जो क्वेश्चन इस टॉपिक में से बने थे वो मैंने साथ साथ में आपको बताए हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड थे और बहुत इम्पोर्टेंट थे। वो सारे क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक के आपको करवा दिए हैं। स्टूडेंट्स, आरपीएससी ने कॉलेज लेक्चरर की डेट डिसाइड की है 22 सितंबर से 4 अक्टूबर तक। तो जो भी फ्रेंड्स स्टूडेंट्स कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं वो फिर से वापस अपनी तैयारी में जी जान लगाकर जुट जाएं और
आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल लाइफ साइंस स्टडी अड्डा को ज़रूर सब्सक्राइब करें।